नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद से आज के एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर आपको बता दें। हलिया क्षेत्र के ग्राम सभा बरगड़ा में विकसित भारत कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत एक भव्य कृषि निवेश मेला और गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन चौधरी राम हरक सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही 96 विधायक श्रीमती रिंकी कोल, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उनके साथ मंच पर खंड विकास अधिकारी, वैज्ञानिक सलाहकार, ग्राम प्रधान, प्रतिनिधि और अन्य सम्मानित अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बीएचयू के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को खेती की उपज बढ़ाने, कृषि निवेश, बीज चयन और जैविक उपायों पर विस्तृत जानकारी दी गई। वैज्ञानिकों ने किसानों से सवाल पूछे और सही उत्तर देने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया गया, जिसमें दवाएं, प्रमाणित बीज और अन्य उपयोगी सामग्री दी गई। और इसी के साथ साथ इस अवसर पर विधायक रिंकी कोल के साथ हलिया के खंड विकास अधिकारी विजय शंकर त्रिपाठी, एडीओ नरेंद्र कानपुरिया, वैज्ञानिक सुधीर श्रीवास्तव, डॉक्टर श्रीराम सिंह, डॉक्टर हरिकृष्ण सिंह सहित कई विशेषज्ञों और अधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान आजीविका मिशन की महिलाएं, ग्राम प्रधान और कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। कृषि के प्रति नई सोच और वैज्ञानिक मार्गदर्शन से जुड़ा ये आयोजन किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मिर्जापुर। मैं डॉक्टर हरिकृष्णा, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी। आज क्या किसानों के लिए बताए गए हैं आप सर? देखिए, हमने किसानों को यही बताया कि यहाँ पे वो क्या है, एक ही प्रकार की खेती जैसे धान और गेहूँ पे ही लगे हुए हैं। इसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी खराब हो रही है और उत्पादन भी लगातार घटते जा रहा है। तो हमने किसानों को यही सुझाव दिया है कि आप मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहे और आपको ज़्यादा उत्पादन भी मिले, तो इसके लिए फसल चक्रण करें, अपने कृषि में विविधीकरण लाएं और सब्जियों को इसमें सम्मिलित करें। सब्जियों से आपको न केवल पोषण मिलेगा बल्कि लगातार आपको जो है उसमें आय का भी साधन बना रहेगा, तो जिससे किसानों की जो है आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जी धन्यवाद। मेरा नाम क्रीडम सिंह है, मैं दिखली गांव का निवासी हूँ। जी आज किसी मेले का आयोजन किया गया, किन मेलों पर मतलब बताया गया? जिस तरह यहाँ पे जो है तो जो कृषि संकल्प यात्रा निकाली गई, मतलब यहाँ कार्यक्रम किया गया, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बहुत अच्छी विषयों पर प्रकाश डाला गया, जैसे प्राकृतिक खेती के संबंध में, और खासकर आप हमारे जो है तो ICAR से कृषि वैज्ञानिक भी हमारे साथ में हैं, हरिकृष्ण जी और राजीव जी। तो आप लोगों ने जो है लो कॉस्ट की इस समय कौन सा प्राकृतिक का मतलब बताया गया, कौन सा खेती करे तो फायदा रहे किसानों के लिए, क्या आप राय देंगे? प्राकृतिक खेती में तो आप जैसे किसी भी फसल की करते हैं, अगर मिलेट्स की करते हैं तो और बेहतर है, जैसे बाजरा है, रांगी है, कोदो है, और सब्जी की खेती जो है वो भी आपको, अगर आप प्राकृतिक ढंग से करते हैं, जैविक ढंग से करते हैं, तो आपको हमेशा इनकम। अभी एक क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे कि आप यहाँ पे मतलब अपना बीज संशोधन किया जाए, वो अच्छा रहेगा कि नहीं, कैसे किसानों के लिए? संशोधन तो मुख्य है, और जो कई दुकानों से लेकर ले आते हैं उसको करनाते हैं कायदे से पैदावार, वो तो ठीक है, लेकिन अगर जो किसान स्वयं से बना के, जैसे आप सर ने बताया, जैविक रूप से अगर वो करे जी तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और उत्पादन भी अच्छा रहेगा और भी स्वस्थ रहेगा। अब जो हम बाजार से लाए उसमें तो पूरी फुल जानकारी तो हमको है नहीं, अब हमको उसकी मात्रा की ही डिप्लोमेसी नहीं पता है उसमें, तो उसमें विजन थोड़ा कर, लेकिन जो कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हमको बताया जाता है उसे आप देसी ढंग से अपने यहाँ से अगर करें, तो ढंग से अगर आप बीज उपचार करके और खेती की जाए तो वो मुझे लगता है कि मील का पत्थर साबित होगी और किसानों की। इस हलिया ग्राम सभा में कौन सा खेती मतलब अच्छे, यहाँ पूरे छनवर या हलिया मिला के कौन सा अच्छा खेती रहेगा, माटी कौन सा? की बात मैं करूँगा जी, पूरे लालगंज तहसील में तकरीबन 4 से 5 प्रकार की मिट्टियाँ हैं जी, और क्षेत्र भी लगभग उसी तरह है, कुछ सिंचित हैं, कुछ गैर सिंचित हैं। हालांकि यहाँ अभी तक लोग परंपरागत खेती ज़्यादा करते रहे हैं, जैसे धान और मुख्यतः धान गेहूँ ही रहा है, बट इसमें जैसे अगर परिवर्तन करना हो तो बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे सब्जी की खेती अगर उसमें कुछ ऐड करें, हम कहते नहीं 100% है, लेकिन अगर कुछ ऐड करते हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। दलहन की खेती जो है वो फायदेमंद है। एक सर क्वेश्चन पूछे थे कि उसको मतलब टमाटो एक बताए थे कि उसका खेती बाहर सप्लाई हो रहा है। जी सर, वो भी जो है तो आप सबने ही जो है तो हम सभी को बताया हरिकृष्ण जी जी कि वो आप जो है तो उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस बीज तैयार कर रहे हैं। जी धन्यवाद। तो जो है वो मतलब पानी के लिए प्रति भी सहनशील है और सूखे के प्रति भी सहनशील है, वो आप किसी भी ऋतु में अगर आप उसकी खेती करते हैं तो बहुत अच्छी लाभकारी होगी और किसानों के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक समृद्धि के लिए जो एक अच्छी पहल होगी। जी।
धन्यवाद।